सब्र जो है लोगों का खत्म होता जा रहा है। आजाद भारत में आज भी जाति का अहंकार इतना बड़े पैमाने से है कि उसकी सजा उसको जान दे के भुगतनी पड़ी। जितनी चुस्ती मुझे रोकने में दिखा रहे हो, अगर इतने अपराध में दिखाओ तो शायद ठीक हो जाएगा। कि जो समाज हुक्मरान होता है ना, उसकी बहन बेटियों पर अत्याचार, क्या आज भी लोग हमें इंसान नहीं समझ पाए? क्या आज भी लोगों को लगता है कि जानवर हैं या इनका उत्पीड़न करना हमारा अधिकार है? जनता बदलाव चाहती है। जनता कहाँ बीजेपी को चाह रही है? किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम लोग रोकेंगे। यूपी चुनाव में क्या होगा? सरगर्मी तेज है। कोशिश हो रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हों, एक साथ चुनाव लड़ें। बीएसपी का स्टैंड साफ है, वो अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। बीजेपी गठबंधन में है। एक बड़े प्लेयर के तौर पे उभरी है आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण क्या करेंगे? क्या है उनकी रणनीति? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। साथ बात होगी कि कास्ट एट्रोसिटी और तेज हो रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस देश के जो बहुजन समाज है उसको उम्मीद है कि जहाँ भी घटना हो वहाँ चंद्रशेखर रावण को आना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका भी दबाव है? चंद्रशेखर जी, बात चुनाव पर तो आएंगे ही। उम्मीदें बहुत है लोगों को, जहाँ अन्याय वहाँ रावण। और जब किसी पे भरोसा करता है तो लंबे समय तक करता है, फिर उसकी सारी गलतियों को, उसके सब चीज़ों को छोड़ देता है। और जब किसी को छोड़ता है, विश्वास किसी से तोड़ता है, तो बिल्कुल छोड़ देता है। परेशान है क्योंकि किसी की सरकार हो, कोई सा जिला हो, कोई प्रदेश हो, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, घर जला दिए जा रहे हैं और तमाम तरह की सब जितनी भी एट्रोसिटियों की वो है इम्तहान, ये समझिए कि कहिए कि सब्र जो है लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन हम सोशल मीडिया है, लोगों के हाथ में फ़ोन है, जरा सी कोई घटना होती रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो अब ज़्यादा घटना की जानकारी हो रही। तो मैं तो अभी पढ़ रहा था कि 6% केसों में सज़ा होती है, 94% केसों में सज़ा नहीं होती। तो लोगों का अपराध जो है, जो लोग करते हैं, जो सोच को बढ़ावा देते हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और फिर आप देखिए कि देश का सबसे बड़ा सूबा है यूपी, रोज़ घटनाएं होती हैं, अपराधियों को बचाती है पुलिस। मैं अभी अनीस कनौजिया के घर से लौटा हूँ, बकरे की तरह जो है एक इंसान को काट दिया। गलती ये थी कि उसने बस गोरखपुर वाली घटना के गोरखपुर वाली में है, गलती ये थी कि सिर्फ उसने प्रेम विवाह किया। आज़ाद भारत में आज भी जाति का अहंकार इतना बड़े पैमाने से है कि उसकी सजा उसको जान दे के भुगतनी पड़ी। मेरी तरह नास्तिक भी नहीं था, आस्तिक था, और योगी जी को भी जो है श्रद्धेय मानता था। उसके बावजूद भी तमाम तरह से हिंदू बना रहा, लेकिन हत्या हुई। परिवार डर के साए में है, उनसे मिल के वो न्याय की उम्मीद चाहते हैं। उनकी खबर आई थी कि वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आके उनकी आवाज़ को उठाएं। ये योगी जी का घर है जनपद। वहीं प्रियंका नाम की एक छोटी गुड़िया है शेड्यूल कास्ट की, उसकी परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस कह रही है यूनिवर्सिटी में लाश मिली पेड़ से वाली। उनका कहना है कि उसके सर पे चोट थी, उसकी घड़ी उसके पास नहीं थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसकी चप्पल जो है फुटवेयर बहुत दूर दूर पड़ी हुई थी। और वो उनका कहना है कि वो बच्ची खुश थी, एक दिन पहले कंपटीशन जीती थी। उनकी भी अपनी जो है परिवार का अपना दुख है, परिवार को दबाया जा रहा है। जो लोग उनकी मदद करने के लिए लगे हुए हैं उनको पुलिस टारगेट कर रही है। मैं खुद गया था, मुझे रोकने का प्रयास हुआ, तो मैंने कहा कि आप अपराध क्यों नहीं रोकते हो? जितनी चुस्ती मुझे रोकने में दिखा रहे हो, अगर इतने अपराध में दिखाओ तो शायद ठीक हो जाएगा। मेरा वही सवाल था कि मॉडल देख के आया हूँ, दलित मैं रोज मैं आपका ट्वीट देखता हूँ और चुनाव की बात मैं करूँगा, लेकिन मैं समाज की जब नब्ज पकड़ता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, सब चाहते हैं कि जहाँ चाहे दिल्ली कैंट हो या भारत के किसी भी हिस्से में हो कि चंद्रशेखर पहुँचे। और आपने ये रास्ता खुद चुना है, तो बहुत दबाव है और पहुँचने की आपकी कोशिश भी रहती है। इसको लेकर क्या रोड मैप है आपके पास? क्योंकि लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर आएंगे तभी हमें न्याय मिलेगा। देखिए, समाज में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक बड़े समूह को जो है ना रिप्रेजेंट करती, और एक बड़े समूह का विश्वास भी, वो लोग जुड़े हुए भी। तो ज़्यादा घटनाओं की सूचना हम तक आसानी से आ जाती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता, कहीं नहीं आता, वो हम तक आ जाता है। मगर उनको ये लगता इसलिए है क्योंकि हमारे जाने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं जोर पकड़ती है और पुलिस प्रशासन सब लोग सक्रिय हो जाते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि मैं आऊँ क्योंकि वो चाहते हैं न्याय मिले, और मैं ये चाहता हूँ कि घटनाएं रुक जाएं। तो जैसा आपने कहा कि दबाव तो है, क्योंकि मैं सब जगह जाना चाहता हूँ जहाँ जहाँ न्याय सुनिश्चित हो जाए मेरे जाने से। लेकिन प्रॉपर हमने इस पर संगठन के तौर पे काम किया, हर जगह यूनिट है,
और अब तो सभी जातियों में हमने लीडरशिप खड़ी की है कि लोग जो है ना चंद्रशेखर नहीं पहुंच सकते तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल के लोग या और लोग पहुंच जाएं। हम पे सेंटर में भी लीडरशिप है, हमने लगभग जो है ना 21 लोग कमेटी बना दी है सेंटर की। तो जहां हम नहीं पहुंच पा रहे वहां और लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच तो रहे हैं। दबाव है क्योंकि उन लोगों के दुख पूछना, उनके साथ खड़े होना, उनको न्याय देना, यही तो राजनीति है। उनके आंसुओं को अपने हाथों से समेट लेना, या जब वो परेशान हो तो उनको वो लिपट के रोना चाहते हो तो उनके साथ खड़े हो जाना। वो देखना चाहते हैं कि उनका भाई या जिस पे वो भरोसा करके जिसके साथ खड़े हो उनके बीच में हो। उनकी तकलीफ सामाजिक रूप से वो हमारी तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए प्रयास तो जारी है। कोशिश ये रहेगी कि अब ज़्यादा लोग तैयार कर दे जाएं कि आसानी से सारी घटनाओं पे काम हो, तो सब जगह न्याय सुनिश्चित। राजनीति में नफ़ा हो नुकसान हो, ये जो समाज के साथ खड़ा होना है, ये सड़कों पर जो रहना है, ये करते रहेंगे आप? फर्क नहीं पड़ता, राजनीति हमारी तो ये है। जब तक हमारा प्रयास है ना, राजनीतिक सत्ता से अलग मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर जिन सरकारों में हो रही तो उन सरकारों का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होती और न्याय आसान होता तो फिर ये घटनाएं पे ये बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिन पर रोक लग गई होती। लेकिन जैसा आपने कहा कि भविष्य का तो ये है कि हम इतनी बड़ी ताकत का निर्माण करेंगे, और प्रयास हमारा ये भी रहेगा कि क्योंकि काशीराम साहब ये कहते थे कि जो समाज हुक्मरान होता है ना, उसकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते, उनका कोई घर नहीं जलाता, उनकी कोई मूछें रखने पर या घोड़ी चढ़ने पर हत्या नहीं करता है, उन लोगों को जो है उन लोगों को कोई गांव से बेघर नहीं करता है, उन लोगों की बहन बेटियों पर रेप नहीं होते हैं। तो अब हमारा प्रयास ये भी कि सत्ता में हमारे लोग आएँ। तो अगर सत्ता में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि जिस प्रदेश में हम लोग सत्ता में आ जाएंगे उस प्रदेश में तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा किसी भी एक काम के लिए, वहाँ कोई घटना होगी ही नहीं। वहाँ तो आँख उठाने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे, किसी बहन बेटी की तरफ देखने से पहले। जो घटनाएं रोज बढ़ रही, हर 8-9 मिनट में एक दलित बेटी का रेप होता है पूरे देश में। तो ये होता क्यों है? इससे तकलीफ है। क्या आज भी लोग हमें इंसान नहीं समझ पाए? क्या आज भी लोगों को लगता है कि जानवर हैं या इनका उत्पीड़न करना हमारा अधिकार है? इस सोच के खिलाफ भी सत्ता एक बड़ा माध्यम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, वो सत्ता की चाबी हमारे लोगों के पास आनी चाहिए। कैसे आएगी यूपी की सत्ता की चाबी? आपके पास क्या प्लानिंग है? आएगी। ज़्यादा चिल्लाने की बजाय धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम पे इतने संसाधन तो नहीं कि रोज़ हमें मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता रहे। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया की, क्योंकि हम एक पार्टी हैं तो मजबूरी हो गया है। और मेरा एक प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन बने, एक बड़ा गठबंधन जिसमें बहुजन समाज के लोग अपना हित देखें, जिसमें उनके मुद्दों पे एक बात हो। जैसे मैं बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों से मिलता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आपके पास क्या आइडिया आज, तो उनके मामले हैं जैसे प्रमोशन और रिजर्वेशन का, वो चाहते हैं इस पे काम हो। जैसे नौजवानों के मामले, उनको रोजगार मिले। आम आदमी के पास जाता हूँ तो वो महंगाई से परेशान है, और लोगों के पास जाता हूँ तमाम तरह से एट्रोसिटी और सब चीज़ें। तो सब लोगों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के वो उसमें भागीदारी हो। मुझे लगता है कि अगर हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारे उस पर तो बात ही नहीं होगी। क्योंकि जो लोग अभी हैं, देखो SC/ST का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें तो लोग हैं, वो भी कुर्सियों पे हैं, तमाम तरह के दल से आए हुए हैं, लेकिन वो अपनी पार्टियों के प्रति समर्पित है। अब हमें उन लोगों की जरूरत है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, दलितों की स्वतंत्र राजनीति, जिसमें उनके मुद्दों पे काम हो और बात, और ये डर ना हो कि कोई पार्टी उनको निकाल देगी, तो ठोस होके कार्रवाई हो। तो मेरे पास ये प्लान है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि 403 जिलों विधानसभाओं पे अभी हमने साइकिल यात्रा निकाली थी, बहुजन साइकिल यात्रा, काशीराम साहब से सीख लेके कि सस्ते संसाधनों पे अपनी राजनीतिक व्यवस्था को तैयार करना है। अब वहाँ संगठन का काम हो रहा है। क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, तो सच ये है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 62% कमेटी पूरी हो गई है, बूथ कमेटियाँ। अब तो ये 3 तारीख 4 तारीख तक की रिपोर्ट थी, अब तो मुझे लग रहा है और बढ़ोतरी हुई होगी। मतलब मान ले कि अगर कुछ लोग अटकल लगा रहे हैं कि बीएसपी में आपकी वापसी हो सकती है या बीएसपी आपके साथ मर्ज हो सकती है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह की बातें अखबारों में छप रहे हैं, तमाम वेबसाइट पर छप रहे हैं। मुझसे तो किसी ने कभी कोई बात नहीं की है, ना ही मुझसे बात करने का। मैंने तो कई बार प्रयास किया, मैंने लेटर भी लिखे, मैंने अभी भी बीच में भी मैंने कुछ लोगों से बात की थी, यूनिट का भी ये प्रयास था। हम सब लोगों का कहना था कि वो हम लोग अलग लड़ें, मगर मेरी ये सोच थी कि काशीराम साहब ने एक आंदोलन खड़ा किया था, उस आंदोलन वो, अब तो खैर मैं उस पर क्या बात करूं, लेकिन मुझे तकलीफ है कि जिस आंदोलन को हमारे लाखों लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा, आज वो
वो जड़ इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो सत्ता में आने के लिए उन्होंने विचारधारा से समझौता कर लिया। आज उनके ऊपर वो लोग हावी हो गए। इन्हीं लोगों के चंगुल से तो निकाल के लाए थे माननीय काशीराम साहब। ये भी आपके साथ बीएसपी के जो वो तमाम लोग जो उनके बैकबोन हैं, जो कर्मचारी अधिकारी जो उसके सिंपथाइजर हैं, उन वो लोग तेजी से जुड़ रहे हैं आपके साथ? हाँ बिल्कुल जुड़ रहे हैं। हमारी जो मिशन 78 है, मिशन काशीराम, जो मान्यवर काशीराम 78 में हमसे बनाई थी, जो हमने बनाया अपना कर्मचारी अधिकारियों का संगठन कि हमारे ब्रेन का काम करें, वो रणनीतियाँ बनाए। और उनकी उनकी जो है ना इतनी रिकॉग्नाइजेशन तो हो कि पार्टी में कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है, कोई किस व्यक्ति को टिकट हो, उसकी जो है उसकी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करें और उनके अनुसार काम हो। तो वो लोग तमाम लोग जुड़ रहे हैं। बस वो विकल्प के तलाश में थे। उनको लगता था कि कोई फिर बुनियादी रूप से सिद्धांतिक रूप से उस एजेंडे को, उस मूवमेंट को लेके चले, 85% बहुजन समाज को वापस इकट्ठा करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम अपने समाज को कैडराइज नहीं करेंगे तो चुनाव के समय जो अब ये खेल चल रहा है ना, तमाम तरह सम्मेलन, ये सब जीरो हो जाएंगे। जब बीजेपी अपना एजेंडा लेके आएगी हिंदू मुस्लिम वाला, जो वो सेट कर रही है, जैसे कल दिल्ली में आपने देखा कि वहीं गृह मंत्रालय और वहीं राष्ट्रपति भवन, वहीं सुप्रीम कोर्ट, उसके बराबर में ही नारे लग रहे थे कि मुल्लों को काट दो, ये कर दो। ये आप समझते हैं अगर किसी और धर्म के लोगों ने ये नारे किसी और धर्म के खिलाफ लगाया होता तो आज देश में इतना बड़ा माहौल होता और तमाम तरह से तांडव हो रहा होता, और उन लोगों पर एनएसए लगा दी होती, उनके परिवार के जो उनके घर गिरा दिए होते। अगर कहीं किसी दूसरे धर्म में जा सोचिए, अगर ये मुसलमानों ने किया होता किसी और मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ, या किसी और ईसाइयों ने किया होता कि हिंदू धर्म के खिलाफ, तो आज क्या हाल होता उनके परिवारों का, आप आइडिया लगा। और ये सोच उनके कनेक्शन ढूंढे जाते कौन से आतंकवादी संगठन से। तो जो हो रहा सब हम देख रहे हैं, क्योंकि जब बीजेपी क्या आपको लगता है कि आएगी ना, आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जो बीएसपी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन जिसको बहन जी कह रही हैं, जिसको ब्राह्मण सम्मेलन कहा जा रहा है? नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास कि उस पर मैं समय खराब करूं। मैं तो ये समझूंगा कि वहाँ वैचारिक दरिद्रता तो होगी। वो आज वो मूवमेंट इतनी रूप से जकड़ी हुई है कि वो वहाँ से जो है फायदे के समाज का कोई भला नहीं हो सकता। मैं ज़्यादातर SC ST OBC के नेताओं से मिलता हूँ, वो टू द पॉइंट साफ साफ बात करने में हिचकते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी, आप रोस्टर का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, OBC नीट रिजर्वेशन का मामला हो, जनगणना का मामला हो, आप क्लियर बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं। तो आपको क्या 10% वोट के नुकसान का डर नहीं रहता आपके मन में, जो सवर्ण समाज का वोट? बीजेपी को कहाँ रहता है 18-20% मुसलमानों का डर? वो तो बिल्कुल उनके खिलाफ एजेंडा बना काम करती। देखिए बिल्कुल साफ बात, काशीराम साहब ने हमें आइडियोलॉजी दी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब बात सामाजिक न्याय की आएगी तो जिन लोगों को परेशानी होगी हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ से ताकत पैदा होती है। ताकत मैं दूसरे लोगों को दे दूँ तो हमारे लोग करेंगे क्या? और अभी मैंने देखा ना प्रभु सम्मेलन की आप, मैं उस पर एक ही बात कहूँगा, सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ एक वर्ग के पास उनकी माउथ मीडिया बहुत अच्छी है, वो माहौल बनाते हैं। तो मुझे शर्म आती है इस बात पे कि 4-4 बार सत्ता रही हमारी, और मुलायम सिंह जी की भी सत्ता रही, तो क्या दलित पिछड़ों में आज तक बोलने की और माहौल बनाने की माउथ मीडिया उनका इतना कमज़ोर है? क्या मैं तो इस बात को नकार देता हूँ पूर्ण सिर से। काशीराम साहब ने वो ताकत पैदा की थी उस समाज में कि एक दलित समाज का व्यक्ति, और चाहे वो ओबीसी समाज का हो या माइनॉरिटी का, जो कैडर से तैयार हुआ था, वो अनेक धर्म जाति के लोगों को समझा के राजनीतिक व्यवस्था में वोट की वैल्यू समझा सकता था, और वो बता सकता किस तरह जुड़ के जो है हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी तो बात छोड़िए, एक एक कार्यकर्ता काशीराम साहब ने ऐसे तैयार किया था। आज वो लोग जो लोग उनकी विरासत चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिना ब्राह्मणों के नहीं होगा। मुझे बड़े सोचने का विषय है कि वो सब आपसे जुड़ रहे हैं, वो सब लोग आपसे जुड़ रहे हैं? हाँ जुड़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, इस बार गया था मैं तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि भाई हम उस मूवमेंट में दिल से जुड़े हुए थे, विचारधारा के वजह से जुड़े हुए थे, उसके अलावा कहीं नहीं गए। लेकिन अब हमारा विश्वास जो है वो शून्य हो गया। अब हमें लगता है कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अब तो वो सब जो है कब्जे में चला गया है। अच्छा, एक सीधा सवाल, एक अखिलेश है, एक बीएसपी है, एक बीजेपी है, एक नई कोशिश भी हो सकती है ओवैसी राजभर भी मिल सकते हैं, तो चंद्रशेखर यादव रावण कहाँ जाएंगे? क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे 403 सीटों पर, या किसी गठबंधन में जाएंगे, या अभी सभी दरवाजे खुले हैं? शंभू भाई, बीजेपी से तो मतलब ही नहीं बनता, जिनसे संघर्ष है उनसे तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात रही तो बाकी अभी चुनाव में समय है। हमारा प्रयास ये है कि पहले हम खुद तैयार हो जाएं कि हमें कितनी क्षमता हमने तैयार की है, और अगर हम इस हैसियत में हमें लगा कि नहीं पहुंच पाए कि हम अपने प्रत्याशी को जिता सके, तब हम इस पर फैसला लेंगे। अभी तो हम इस हैसियत में हैं। आप समझिए, बुलंदशहर चुनाव जब हुआ था उपचुनाव, तो हमने समाजवादी आरएलडी का गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी को पीछे छोड़ दिया था।
लेकिन उसके बाद हम घर नहीं बैठे, हमने अपनी तैयारी का आकलन किया, उसके बाद हमने बूथ कमेटियां बनानी शुरू की। आज हम हर विधानसभा में 20 से 30,000 40,000 जो है वर्कर तैयार अपने कर चुके हैं। हमारा प्रयास रहेगा 2-3 महीने में इसको और बढ़ाएं, और फिर जब अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, और जनता भी बदलाव चाहती है, जनता कहाँ बीजेपी को चाह रही है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके बीजेपी ने अभी तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का प्रयोग शुरू ही नहीं किया है। अभी ध्रुवीकरण और जो सत्ता का जो प्रेशर है वो तो शुरू ही नहीं किया। जब ये होगा तो आप देखना शुरू बदल जाएंगे, लोगों के भाषण बदल जाएंगे, लोगों के जो है ना विचार बदल जाएंगे, उनके कहे से कुछ गठबंधन होंगे, आप देख लेना। यहाँ मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी जब अपनी स्ट्रेंथ लगाएगी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का प्रयोग करेगी, तो आप देखना अपने आप ही ऑटोमेटिक कुछ गठबंधन हो जाएंगे, कुछ लोग के सुर बदल जाएंगे। मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम लोग रोकेंगे। हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास कुर्सी नहीं है, हमें चिंता है उत्तर प्रदेश में रहने वाले बहुजन समाज की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उन सब लोग, सिख, जैन, वो जो लोग परेशान, किसानों की। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहीं तो सबसे उत्तर प्रदेश की ज़्यादा किसानी है। हमें उन सब लोगों की चिंता है, उनकी चिंता को हम अपनी राजनीति समझते हैं। 5 साल उनको मरने के लिए नहीं। सवाल है कि आप एक ताकत हैं जी, पूरे देश में, बहुजन समाज के लोग आपको पसंद करते हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के साथ जा सकते हैं? मैंने क्या कहा है, जो हमारे मुद्दे हैं, देखिए राजनीति, बीजेपी ने अब सत्ता बनाई, पिछली बार उन्होंने 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, देखा आपने, उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बनाया, और उसके अलावा उन्होंने सेंटर में तमाम लोगों को भागीदारियाँ दी, और अभी उन्होंने 27 मिनिस्टर बनाए, अभी 7 तो ओबीसी के बनाए। वो समझते हैं वोट की वैल्यू को, हर समाज को कैसे जोड़ के चलना है। तो लोगों को थोड़ा सा ना अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा कि उन्होंने पिछले 5 साल 4.5 साल कैसे गुजारे हैं। तो उनको दलितों को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ ना, अगर गठबंधन बने तो उसमें अगर कोई पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बने तो दलित उसमें उप मुख्यमंत्री बने, कोई मुस्लिम उसमें उप मुख्यमंत्री बने, कोई उसमें जो है ना जो सिख या जैन पारसी बौद्ध उसमें उसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या दिक्कत है बनाने में? उनको जो है ना उनके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो मुद्दे हैं, उन पे जो है बैठ के तयशुदा हो जाए। हम तो प्रयास करेंगे कि बने, अगर नहीं बनेगा तो फिर पार्टी जो तय करेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, चुनाव में क्या होगा, एक बात तो तय है कि आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण को अब आप पूरे देश में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उनके साथ लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो बड़ा मुझे लगता है, जो मेरी रीडिंग है, कि इस देश का तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो कहीं ना कहीं जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, किसी भी तरह के शोषण के शिकार हैं, उनके लिए एक भरोसे के प्रतीक है चंद्रशेखर। लोगों को लगता है कि वो आएंगे, हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो चंद्रशेखर आएंगे। मुझसे रोज़ कम से कम दर्जनों लोग फ़ोन करते हैं, सैकड़ों लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि एक बार उनसे बात करा दीजिए। काश मैं इनके रिच में होता या मेरी हमेशा बात होती तो मैं ज़रूर करवाता। एक अत्याचार, अन्याय के खिलाफ भरोसे के प्रतीक है चंद्रशेखर रावण। लोगों को उम्मीद है कि वो आए, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से सामाजिक रूप से ये सफल हुए हैं, राजनीतिक रूप से क्या होगा यूपी चुनाव तय करेगा। लेकिन चंद्रशेखर रावण से जब आप बातचीत करेंगे तो लगता है कि वो एक बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन चाहते हैं, जो मजबूत गठबंधन हो और जिसमें उनकी सम्मानजनक भागीदारी हो। आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं इनकी बातों से? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।